हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन के बारे में। दैट डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है एंड आपसे बहुत कुछ ले भी सकती है। इसीलिए इसको बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ और ईस्ट के बिल्कुल मिडिल में, यानी कि साउथ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में पाई जाने वाली डायरेक्शन है। दिस डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ फायर। इसे अग्नि कोण भी कहा गया है। देखिए, साउथ ईस्ट की जो एनर्जी होती है ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इसमें जो फायर एलिमेंट होता है उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप एक दिया जलाते हैं, उसकी जो लो होती है, यानी कि जो फ्लेम होती है, उसका जो बॉटम पार्ट है जहां से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, जहां से वो इग्नाइट होती है, उस बॉटम पार्ट की जो फायर होती है वो रिप्रेजेंट करती है साउथ ईस्ट की फायर, जहां पे हीट, जहां पे फायर सबसे ज्यादा होती है। उसी लो की अगर हम बात करें, उसी फ्लेम की बात करें, उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है साउथ साउथ ईस्ट की फायर को। एंड वही सेम फ्लेम का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो कि सबसे ज्यादा चमकदार, सबसे ज्यादा शाइन करने वाला पार्ट माना जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है साउथ की एनर्जी को। अब आप समझ गए होंगे कि साउथ साउथ ईस्ट इतनी पावरफुल क्यों है। वहां से अग्नि का निर्माण होता है, वहां से वो इग्नाइट होती है, अग्नि वहां से प्रज्वलित होती है। इसीलिए फायर एलिमेंट की जो इंटेंसिटी है वो साउथ साउथ ईस्ट में हाईएस्ट होती है। देखिए, साउथ ईस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विडिटी। साउथ ईस्ट के जो कोण में दो डायरेक्शन आती हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट्स कैश एंड लिक्विडिटी एंड साउथ साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपका साउथ ईस्ट का अग्नि कोण बैलेंस होता है तो आपको लाइफ में कभी भी पावर, कॉन्फिडेंस, कैश एंड लिक्विडिटी, इन सभी चीजों की कोई कमी नहीं आएगी। हमेशा आपके अंदर कुछ नया करने की, कुछ और करने की, और मेहनत करने की जो जील है, जो एंथुजियाज्म है, वो हमेशा बना रहेगा अगर आपका साउथ ईस्ट कोण, यानी कि साउथ ईस्ट जोन बैलेंस। इन केस अगर आपका साउथ ईस्ट जोन नहीं बैलेंस, तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कैश फ्लो, ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके घर पे अनवांटेड बहसबाजी, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ भी कारण बन सकते हैं अनबैलेंस्ड साउथ साउथ ईस्ट के। एक और प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं सुना होगा, किसी की वास्तु की बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, जब आपके घर पे साउथ ईस्ट बैलेंस्ड नहीं होता तो आपके घर में फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज आते हैं। चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो आपकी डॉटर है, चाहे वो सिस्टर है, आपके घर की जो फीमेल्स हैं वो अनवांटेड, अनअवॉइडेबल हेल्थ इश्यूज को फेस करेंगी। वहीं पर अगर आपका साउथ ईस्ट बैलेंस्ड है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट का कोण इज अग्नि कोण, उसे फायर की डायरेक्शन बोला जाता है। तो उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कोई भी वाटर एलिमेंट ना आए, सच एज फाउंटेन्स, वॉशरूम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए साउथ ईस्ट में। सबसे जरूरी चीज, ओवरहेड वाटर टैंक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए साउथ ईस्ट में। These are the worst things that Southeast can have. साथ के साथ इसी डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक कलर का यूजेज मत करें, बिकॉज दोज कलर्स रिप्रेजेंट दी वाटर एलिमेंट। वो नॉर्थ में होने चाहिए, ना कि साउथ ईस्ट। अब बात आ जाती है कि साउथ ईस्ट में क्या हो सकता है, क्या हम साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज साउथ ईस्ट को सपोर्ट करती हैं। नंबर वन,
किचन, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में है तो उससे बेटर प्लेस नहीं हो सकती किचन में। जस्ट मेक श्योर कि आपके किचन में ब्लैक या ब्लू कलर की थीम ना हो। मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा है जो किचन में शेल्फ होती है वो ब्लैक कलर की बनवा लेते हैं, विच इज वेरी बैड। देखिए साउथ और साउथ ईस्ट में किचन होने के बावजूद भी अगर आप ब्लैक शेल्फ बनवा लेते हैं तो इट इज वेरी बैड, तो वो आपको खराब रिजल्ट दे सकते हैं। You can have a fireplace in southeast corner. You can have a bonfire place in southeast corner. आप आउटडोर ग्रिल्स बना सकते हैं साउथ ईस्ट में। आप हैवी अप्लायंसेस रख सकते हैं। अपना जनरेटर, चाहे वो घर में है चाहे वो ऑफिस में है, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर द जनरेटर्स। देखिए साउथ साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है इट रिप्रेजेंट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो जैसे अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई गिटार बजाना सीख रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है, जहां पे उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप वो प्रैक्टिस अपने घर के साउथ साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के करेंगे तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। आप उस फील्ड में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंटली उसे सीख पाएंगे दैट यू विल अचीव हाईएस्ट लेवल इन दैट थिंग। देखिए एक बहुत कंफ्यूजन वाला विषय है कि इस डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए या नहीं। देखिए आप बेडरूम बना सकते हैं इस डायरेक्शन में, बट द ओनली थिंग इज इट कम्स विद एन एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन ये है कि इस डायरेक्शन में जो भी उस बेडरूम में रहेगा वो एक डोमिनेट करने की, एक ओवर पावर करने की टेंडेंसी को बिल्ड करेगा। जो भी इस डायरेक्शन में रहेगा वो लोगों को डोमिनेट करेगा, ओवर पावर करेगा, बिकॉज दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो ये डायरेक्शन हम घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दे सकते हैं, उनका रूम इस डायरेक्शन में बनाया जा सकता है। या फिर वो बच्चे जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको ये दिशा में रूम दिया जा सकता है। जस्ट मेक श्योर कि परमानेंट ना दिया जाए, फॉर 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर आप उनको ये रूम दे सकते हैं ताकि उनमें जो पावर, उनकी जो कॉन्फिडेंस में जो कमी है वो रिप्लेनिश हो। अब मैं आपको बताऊंगा इस डायरेक्शन की रेमेडीज। अगर आपके घर में कोई दोष बन रहा है या कोई भी इनबैलेंस बन रहा है तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं इस डायरेक्शन। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेमेडी जो कि सबने सुना होगा, इट इज अ वेरी कॉमन रेमेडी, वेरी इजी रेमेडी। जहां पे आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट वॉल पर एक रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं जो कि साउथ ईस्ट के एनर्जीज को एनहांस कर देगा। द नेक्स्ट रेमेडी इज आप उस एरिया को रेड कलर की थीम दीजिए। If you have a wall, if you have a wardrobe or any furniture, just try to give it red theme. That is also considered as one of the remedy. अगली रेमेडी है कॉपर मेटल को इंस्टॉल करना। आप उस डायरेक्शन में कॉपर के आर्टिफैक्ट्स, यानी कॉपर से बनी हुई पिक्चर्स, कॉपर के वास, कॉपर के कोई भी आर्टिफैक्ट्स अगर वहां रख देंगे तो वो भी साउथ ईस्ट को एनहांस करेगा, बिकॉज साउथ ईस्ट का जो मेटल होता है दैट इज कॉपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और रेमेडी है। अगर आपका साउथ ईस्ट बैलेंस्ड नहीं है, अगर आपके साउथ ईस्ट की एनर्जीज कम है, आप उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो आपको गूगल से एक इजीली पिक्चर मिल जाएगी, अ पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस। उस पिक्चर में दो घोड़े होते हैं लाल रंग के, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। यू कैन इंस्टॉल दैट पिक्चर इन अ फ्रेम इन दैट पर्टिकुलर एरिया इन साउथ ईस्ट, दैट वुड आल्सो एनहांस द साउथ ईस्ट एरिया ऑफ योर premises. So that's it for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। If you like the video, please subscribe to my channel. Until then, Hare Krishna.